अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शबीर वैस बाशिंदा रियासत जम्मू व कश्मीर आप लोगों से मुखातिब है। आज मैं LA5 के लिहाज से यूनियन कौंसिल मलोट एरिए को मद्देनज़र रखते हुए ग्राउंड लेवल पर इलाकाई सतह के लिहाज से हम बात करेंगे कि जिस तरीके से 1947 से लेकर आज तक हमारे इलाकों को नज़रअंदाज किया गया और फिर शायद लीडरों की लापरवाही या वो वक़्त के लिहाज से वक़्त को देख नहीं सके। हम किसी लीडर को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, हमें अपने आप का एहतसाब करना होगा। इलाकाई लिहाज से ग्राउंड लेवल पर मशरती निज़ाम में रहते हुए हम लोगों ने मशरती निज़ाम में जिस तरीके से अपनियाँ ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, लापरवाही में आके कौमियत की बना पे, बरादरीज़्म की बना पे, तो हमें अपने आप का एहतसाब करना चाहिए। जितने भी आप लोग हमारी नौजवान नस्ल हैं और फिर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, आबा अजदाद हैं, जो आज ज़िंदा सलामत है, उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना होगा। और इसी तरीके से जो लीडर हमारे चले गए हैं उनकी ज़िंदगियों को मद्देनज़र रखते हुए, पास्ट में देखते हुए हमें आज देखना होगा। किसी पे मिसाल ना देते हुए आप कडाला से लेके लक्कड़ मंडी, खैरी, दयाला, बबोट, पेंटड़ा, पहली खजूरी, छई, खोड़ी, कसबैसा, क्लड, सिमकन, केरी, अवान, मलोट एरिया, जहाँ कहीं भी आप लोग देखते हैं तो आप लोग खुद सोचने पर मजबूर होंगे और सोचते भी हैं, लेकिन हम चमचेगिरी के लिहाज से मजबूर और फोर्स हैं। हमने अपने अपने दड़े बंदियाँ बना के रखी हुई हैं, अपने अपने बंदे हैं, अपने अपने चमचे हैं और अपने अपने ग्रुप हैं। मलोट में भी इसी तरीके से तमाम पिंडों में, तमाम दही इलाकों में और फिर कस्बों, टाउनों में, विलेजेस में ऐसे ही निज़ाम है तमाम हर जगह पे कि हर 10 बंदों का, 15 बंदों का, 50 बंदों का ग्रुप है, उस ग्रुप को हर एक बंदा डील कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम लोग अपनी ज़िंदगियां गुजारेंगे तो हम लोग कैसे मुस्तक़बिल में कोई फ़ायदा हासिल कर सकेंगे या फिर हम कामयाबी की मंजिल पर, कामयाबी के साथ मंजिल को कैसे हासिल कर पाएंगे। तो इस लिहाज से हम रिक्वेस्ट करते हैं बग़ैर किसी को टारगेट किए हुए, कौमियत से बाहर निकल के, बरादरीज़्म से बाहर निकल के आप सिर्फ़ एक बात सोचें कि आज तक आप लोगों ने क्या हासिल किया है, आप लोगों को मिला क्या है। वही फिर बात मुझे करनी आ जाती है। कुछ लोग कौमियत और बरादरीज़्म में मुखालफत भी करते हैं, खुश नहीं होते। सच्चे दिल से आप लोग बताएं, राजा अब्दुर्रहमान के बाद आप लोगों ने क्या किया, क्या हासिल किया। तो इन चीज़ों को भी छोड़ दें। जो पुराने थे उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो भी बरादरीज़्म में टूटे हैं ना। अभी गुलाम अहमद साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह था। दूसरे बड़े हाजी साहब थे एल वाले, तो चेयरमैन साहब भी ज़िंदा थे। तो आपस में कश में सारी ज़िंदगी गुजरी है। तो बाकी चेयरमैन साहब या जो बड़े लीडर थे, इनके नक्शा कदम को आगे लेके चलना था हम लोगों ने, लेकिन ना चल सके, हम नाकाम हो गए। तो ये सिर्फ़ एक मिसाल थी आप लोगों के दिमागों को गरमाने के लिए। अभी हमने देखना ये है कि हम किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं। तो वो एक ही तरीका सॉलिडेरिटी पे आएँ, आप लोग मजबूत हो जाएं, मजबूती के साथ वोट दें, वोट इकट्ठा करके दें, वोट वज़न के साथ दें, किसी एक लीडर को दें। इकट्ठे होकर तब आपको मंजिल मिल सकेगी। उस लीडर को ख़तरा होगा कि मुझे इतने 100 वोट मिला है और मैं अवाम के सामने जवाबदेह होऊंगा या होना पड़ेगा। तो इस लिहाज से जब वज़न के साथ इकट्ठा करके आप लोग वोट देंगे तो यकीनन आपकी इज़्ज़त होगी। हर बंदा जाके मेंबर से अगर टूटी लेगा बरनाला से, तो उस बंदे की कोई इज़्ज़त नहीं। टूटी तो उसको मिल जाएगी, लेकिन हमने देखा भी है परवेज़ अशरफ साहब के सामने लोगों को टूटियाँ लेते हुए इंडिविजुअल, और इसी तरीके से बरनाला से, और फिर इसी तरीके से लीडरों ने ख़रीदा भी है। तो लीडरों से भी रिक्वेस्ट है, आवाम से भी रिक्वेस्ट है, ना ख़रीदें, ना बिकें, ना झुकें, सॉलिडेरिटी पे आ जाएं, मजबूती के साथ इकट्ठे होकर वोट दें, इकट्ठे होकर काम करें और करवाएं, और लीडरों को टफ़ टाइम दें, उनको पसीना आए तो यकीनन फिर इलाके की बेहतरी होगी। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अखलाक से के साथ, प्यार के साथ, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहें, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देगा जब आप इत्तेफाक में रहेंगे। तो जब इत्तेफाकी में रहेंगे तो बेइज्जत होंगे आप लोग हर जगह पे, कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो इस लिहाज से हमें कुछ सोचना होगा रियासत के लिहाज